अंधेरी रात का खौफनाक रहस्य। ये कहानी एक सुदूर गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव का नाम था कालीगढ़ और इसे चारों तरफ से घने पेड़ों ने घेर रखा था। कालीगढ़ का इतिहास सदियों पुराना था, लेकिन इसके साथ ही इस गांव की एक और पहचान थी, यहाँ की अंधेरी रातें। कालीगढ़ के लोगों का मानना था कि जब भी गांव में घोर अंधेरा छाता है तब कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव की अंधेरी रातें किसी श्राप के कारण हैं। उन्होंने अपने पुरखों से सुना था कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। तब से ही गांव की रातें एक रहस्य बन गई थी। कहानी की शुरुआत का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी नदारद था। पूरा गांव काले धुंधलके में डूबा हुआ था। गांव की हर घर में लोग दरवाजों को बंद करके बैठे, क्योंकि वे जानते थे कि आज की रात कुछ न कुछ जरूर होगा। गांव के प्रधान का बेटा वीरेंद्र, जो अभी अभी शहर से लौटा था, इस सब पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेने का फैसला किया। उसके दो सबसे करीबी दोस्त अर्जुन और रमेश इस काम के लिए तैयार हो गए। वे तीनों रात के समय ही गांव के बाहर वाले पुराने किले की ओर चल पड़े, जहां से इस रहस्य का मूल बताया जाता था। किले का रहस्य। कालीगढ़ के लोगों का मानना था कि इस पुराने किले में कुछ अजीब शक्तियां हैं। गांव के लोग कभी भी उस किले की ओर नहीं जाते थे, खासकर रात में। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने गांव की सीमा पार की और जंगल के रास्ते से होते हुए किले की ओर बढ़े। चारों तरफ का अंधेरा और सन्नाटा डरावना था, लेकिन वीरेंद्र ने अपने दिल को काबू में रखा और किले की ओर बढ़ते रहे। किले के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अर्जुन ने कहा, वीरेंद्र, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता गया। किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें लगा कि कोई अदृश्य की शक्ति उन्हें अंदर खींच रही है। दरवाजा अपने आप खुल गया और उन्होंने अंदर कदम रखा। किले के अंदर का अंधेरा था, घुप अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए थे, जिनसे खून रिसता हुआ दिखाई दे रहा था। उन चित्रों में कुछ अज्ञात जीव और तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। रमेश ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन वीरेंद्र ने कहा, हमने जो ठाना है उसे पूरा किए बिना वापस नहीं लौट सकते। वे आगे बढ़ते गए और अचानक ही उनके चारों ओर एक अजीब सी धुंध छा गई। इस धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। अब तक वीरेंद्र और उसके दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह परछाई अब स्पष्ट हो गई थी। वह एक तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने सदियों पहले इस गांव को श्रापित किया था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग इस जगह से वापस नहीं जा सकते। तुमने मेरे श्राप की शक्ति को ललकारा है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। रहस्य का खुलासा। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस किले का क्या रहस्य है? तांत्रिक की आत्मा ने बताया कि वह कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने काली शक्तियों के बल पर इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव के लोगों ने उसकी शक्तियों का विरोध किया, जिसके कारण उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया था कि यहाँ की हर अंधेरी रात कुछ न कुछ अनहोनी होगी। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। वीरेंद्र ने पूछा, किसका बलिदान? तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे दोस्तों का। अगर तुम उन्हें मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वीरेंद्र इस दुविधा में था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। अर्जुन और रमेश का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और अंतिम निर्णय। वीरेंद्र ने तांत्रिक से कहा, मैं अपने दोस्तों की बलि नहीं दूंगा। अगर हमें मरना ही है तो हम सब साथ मरेंगे। तांत्रिक ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन तभी अचानक किले के भीतर एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह एक साध्वी थी, जो गांव की रक्षा के लिए वहां आई थी। साध्वी ने तांत्रिक को लड़ा और उसके श्राप को समाप्त करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग किया। तांत्रिक की आत्मा क्रोधित हो गई और उसने साध्वी पर हमला किया।
लेकिन साध्वी के शक्तिशाली मंत्रों के सामने वह असहाय हो गया। साध्वी ने वीरेंद्र और उसके दोस्तों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अम, उसकी आत्मा ने तांत्रिक को किले से हमेशा के लिए बांध दिया। एंड कालीगढ़ का भविष्य अगली सुबह वीरेंद्र और उसके दोस्त गांव वापस लौट आए। उन्हें देखकर पूरा गांव हैरान था, क्योंकि अभी तक कोई भी व्यक्ति उस किले से लौटकर नहीं आया था। वीरेंद्र ने गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से कालीगढ़ की अंधेरी रातें पहले जैसी नहीं रहीं। गांव वालों ने साध्वी की मूर्ति किले के पास स्थापित की और हर साल उसकी पूजा करने लगे। लेकिन वीरेंद्र और उसके दोस्तों को कभी भी उस रात की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सका। वे जानते थे कि काली शक्तियों का अंत तो हो गया था, लेकिन उस रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस तरह कालीगढ़ की अंधेरी रातों का खौफनाक रहस्य खत्म हुआ। लेकिन आज भी गांव के लोग उस किले के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तांत्रिक की आत्मा वहां कहीं न कहीं आज भी मौजूद है और शायद किसी दिन वह फिर से जाग उठे।